वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वैल्यूज ऑफ ए डिटर्मिनेंट देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको दो केस में देखेंगे। एक केस में देखेंगे जहां नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दो हो, और एक केस में देखेंगे जहां नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हो। तो यहाँ मैं केस 1 पहले लिख दे रहा हूँ। पहला नंबर, एक डिटर्मिनेंट हमने ए ले लिया जिसके एलिमेंट को मैं A11, A12 और A21 और A22 मैंने लिख दिया। अब इसको 4 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, मतलब किसी भी रो के रेस्पेक्ट में और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो अगर R1 के रेस्पेक्ट में करें, मतलब कि R1 के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू निकालें तो देखेंगे कि यहाँ दो एलिमेंट है A11 और A12। तो यहाँ बहुत आसान है, A11 के साथ उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे और A12 के साथ उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह R2 के रेस्पेक्ट में करें तो आप लोग समझ गए होंगे कि R2 में भी दो एलिमेंट हैं। तो A21 के साथ उसके कोफैक्टर को और A22 के साथ फिर A22 के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में निकालें तो हमारे डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू आएगा। दो एलिमेंट दिया हुआ है तो A11 के साथ उसका कोफैक्टर और 21 के साथ 21 का कोफैक्टर, और कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में करें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा। 12 के साथ 12 का कोफैक्टर और 22 के साथ 22 का कोफैक्टर, और इस सब का जो भी वैल्यू आएगा इक्वल वैल्यू आएगा। मान लेंगे कि P आएगा तो सबका वैल्यू क्या आएगा, P ही आएगा। और उसी तरह अगर 3 into 3 ऑर्डर का ले लें, जैसे क्या ले लें, A11, A12, A13, फिर क्या लिखेंगे, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इसमें भी हम लोग 3 रो है और 3 कॉलम है, तो टोटल 9 तरीके से बना सकते हैं और सभी का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मैं सारे तरीके को नहीं लिख रहा हूँ, किसी खास मेथड को लिख दे रहा हूँ। R1 R3 को, C2 और C3 को, इतने से मैं 4 ही लिख दे रहा हूँ। तो R1 में देखना है क्या एलिमेंट है, तो A11 के साथ इसका कोफैक्टर ले लेंगे, 12 के साथ फिर 12 का कोफैक्टर और 13 के साथ फिर 13 का कोफैक्टर। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। फिर R3 में, R3 इसको बोलते हैं, तो A31 के साथ A31 का कोफैक्टर, 32 के साथ 32 का कोफैक्टर और 33 के साथ फिर 33। तो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। फिर C2 इस कॉलम को बोलेंगे तो 12 के साथ उसका कोफैक्टर, 22 के साथ फिर 22 का और फिर 32 के साथ A32 का कोफैक्टर। तो इसका भी वैल्यू आ गया। और फिर C3 में देखें तो A13 के साथ A13 उसका कोफैक्टर, 23 के साथ 23 का और फिर 33 के साथ
A33 का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। और इस पर एक एग्जाम्पल देख ले, अगर ए एक डिटर्मिनेंट हो 1 -2 3 0 1 -1 2 1 0, अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो जनरली हम लोग R1 के ही रेस्पेक्ट में निकालेंगे, R1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो 1 के साथ कोफैक्टर क्या आएगा, तो 1 1 -1 0 और प्लस में आएगा, तो 1 0 0 -+1, तो लिख दिए। फिर -2 के साथ इसका कोफैक्टर क्या आएगा, माइनस में आएगा, और कितना आएगा, तो 0 -+2 आ रहा है, तो +2 लिख दिए। फिर 3 के साथ इसका कोफैक्टर प्लस में आएगा, तो क्या आएगा, 0 -2, तो -2 हमने लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि 1 के साथ कितना आ गया, 1 × 1 1 -2 -2 +4 और 3 -2 -6, तो 5 -6 दैट इज -1 हमारा आंसर हो गया। तो इस मेथड को समझ लेना है और इससे हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।